समाप्त हो गया, समाप्त हो गया सभी राजाओं का बल, समाप्त हो गया सभी राजाओं का पराक्रम, समाप्त हो गई इनकी वीरता और समाप्त हो गया इनकी वाणी का जोश। क्योंकि अभी जो मैंने प्रत्यक्ष रूप से देखा, उसे देखने के बाद यह बात अवश्य सिद्ध हो गई कि अब इन राजाओं का बल, अब इन राजाओं का पराक्रम पराभव को प्राप्त हो गया है। क्यों? क्योंकि जब मैंने अपने बंदी जनों के द्वारा यह घोषणा कराई कि जो तोरे शिव धनुष को सोसी तापति होए, तो यहां उपस्थित एक एक नृपाल अपने मंचों से उठे और धनुष को उठाने का प्रयास करने लगे, किंतु परिणाम तमक की ताक की तक शिव धनु धरही, उठई न कोटि भांति बलु करही, तमकी धरही धनु मोढ़ नृप, उठई न चलही लजाए। कोई भी महिपाल, कोई भी नृपाल धनुष को उठा नहीं सका और पुनः अपने अपने मंचों पर जाकर के यह बैठ गए। किंतु इतने पर भी इन महिपालों के हृदय को शांति नहीं मिली, इतने पर भी इन महिपालों के हृदय को संतोष नहीं हुआ। यही पराजित महिपाल पुनः 10,000 की संख्या में खड़े हो गए और जब 10,000 की संख्या में खड़े हुए तो मेरा हृदय घबराने लगा, किंतु परिणाम भूप सहस 10 एक ही 12, लगे 58 करई न डारा, डगई न शंभु सरासन कैसे, कामी वचन सती मन जैसे। 10,000 राजा मिलकर भी भगवान शंकर के पिनाक को हिला तक नहीं पाए और अपने अपने मंचों पर, अपने अपनी समाजों पर जाकर के बैठ गए। और अब देख रहा हूं कि कोई भी नृपाल, कोई भी महिपाल हमसे दृष्टि नहीं मिला रहा, कोई भी राजा हमसे दृष्टि नहीं मिला रहा। सभी की दृष्टि इस वसुंधरा की तरफ हो गई है, कोई भी महिपाल हमारी तरफ नहीं देख रहा। अरे कायरो, अरे कायरो, क्या सोचकर उठे थे आप लोग? क्या विचार किया था आप लोगों ने? अरे जब 10,000 की संख्या में आप लोग खड़े हुए थे तो एक बार भी आपके हृदय में यह विचार नहीं आया कि अगर 10,000 महिपालों के द्वारा अजगांव का खंडन हो गया तो क्या इस जनक की बेटी किसी मंदिर का प्रसाद है जो 10,000 राजाओं में वितरित की जाएगी? एक बार भी आप लोगों ने नहीं सोचा और हार कर अपने अपने मंचों पर जाकर के बैठ गए। अरे कायरो, अरे मूर्खो, जब हार गए थे तो छोड़ करके चले जाते हमारी मिथिला को, कम से कम इस जलते हुए हृदय को शांति मिलने का एक कारण तो मिल जाता। लेकिन आप लोगों ने ऐसा नहीं किया। आप लोगों ने क्या किया तो कहा, श्रीहत भये हारी ही राजा, बैठे निज निज जाई समाजा। आप लोग अपने अपने मंचों पर जाकर के बैठ गए और अब देख रहा हूं कि कोई भी राजा
या कोई भी महिपाल अजगव के समीप आने का साहस नहीं कर रहा, क्योंकि अब इन महिपालों को, अब इंद्रपालों को यह विश्वास हो गया है कि अब अजगव का खंडन नहीं होगा। लेकिन अगर अजगव का खंडन न हुआ, अगर अजगव का खंडन न हुआ तो क्या होगा मेरे प्रण का? अगर इस अजगव का खंडन न हुआ तो क्या होगा मेरी इस मिथिला का? क्या मिथिला का यह साज सजा का सजा रह जाएगा? क्या मेरी पुत्री जानकी की मांग सदा के लिए सुनी रह जाएगी? सदा के लिए सुनी रह जाएगी? नहीं, नहीं विधाता, नहीं, नहीं। ये क्या हो गया? ये क्या हो गया विधाता? ये क्या हो गया? अरे हमने तो कभी अपने जीवन में यह कल्पना भी नहीं की थी कि ऐसा हो जाएगा। हमने तो कितने अरमान सजाए थे, कितने स्वप्न देखे थे, कितनी कल्पनाएं की थी। हमने तो सोचा था कि जब हमारी बेटी सयानी होगी तो अपने इन्हीं हाथों से अपनी पुत्री जानकी का पाणी ग्रहण संस्कार करूंगा। लेकिन विधाता, ये क्या हो गया? यह क्या हो गया? यह क्या हो गया? आज इस जनक की आशा निराशा में बदल गई। आज इस जनक की आशा निराशा में बदल गई। मेरी आशा टूट गई। और साथियों, आस जब बंद करके टूट जाती है ना, आस जब बंद करके टूट जाती है तो यह रूह किस तरह से कष्ट बचाती है। अरे कोई पूछ ले जाकर उस बाप से जिसकी बेटी की बारात द्वार से लौट जाती है, जिसकी बेटी की बारात द्वार से लौट जाती है। अगर किसी बेटी की बारात उसके द्वार पर आ करके लौट जाए तो उसके पिता के दिल में क्या गुजरती है, ये सिर्फ वही समझ सकते हैं जिनके घर में सयानी बेटी बैठी है। आज वही दशा हमारी है, वही दशा हमारी है। क्यों? क्योंकि दीप दीप के भूपति नाना, हमारी भी वही दशा है। अरे दीप दीप के भूपति नाना, आए सुनी हम जो पनिठाना। इतना ही नहीं, देव तनुजी धरी मनुजी शरीरा, देव तनुजी धरी मनुजी शरीरा, विपुल वीर आए रणधीरा। अगर आज हम ऐसा कह रहे हैं
तो केवल यही कारण है कि अब इस वसुंधरा में कोई वीर नहीं रह गया। आप लोग विचार करिए कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। मैंने अपने प्रण की घोषणा 7 द्वीपों में कराई थी। कौन कौन से द्वीप? जम्बू द्वीप, प्लक्ष द्वीप, सालमल द्वीप, कुश द्वीप, क्राउच द्वीप, साक द्वीप, पुष्कर द्वीप। इन 7 द्वीपों में मैंने अपने प्रण की घोषणा कराई और हमारे प्रण को सुनकर यहाँ पर दीप दीप से महिपाल एकत्रित होने लगे। केवल दीप दीप नहीं, अपितु स्वर्ग से देवता और पाताल से असुर भी मानव का स्वरूप धारण करके यहाँ उपस्थित हो गए। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि जनक ने तो 7 द्वीपों में घोषणा कराई थी। 7 द्वीपों में तो महिपाल रहते हैं, महिपालों का स्वयंवर में आना तो उचित है, किंतु देवता और दानव मानव का स्वरूप धारण करके स्वयंवर में क्यों आए? उसका कारण है मेरी बेटी सीता। उसका कारण मेरी बेटी सीता, जो आप सभी लोगों के सामने बैठी है। क्या वो कोई साधारण कन्या है? वो साधारण कन्या नहीं है। क्यों? क्योंकि जब एक समय हमारे राज्य में अकाल पड़ा था 12 वर्ष का, तब श्री नारद जी आए थे और नारद जी ने बताया कि जनक, अगर तुम और तुम्हारी महारानी दोनों लोग भूमि कर्षण करो तो तुम्हारे राज्य में जल बरसेगा। श्री नारद के कथन को मानकर मैं और मेरी महारानी दोनों हल कर्षण करने के लिए खेतों में गए। पुंडरीक क्षेत्र में जब हम हल चरा रहे थे तो हल रुक गया, और जो ही हल रुका धरती के गोद से हमें यह दिव्य कन्या प्राप्त हो गई। जिस समय हमें यह दिव्य कन्या प्राप्त हुई उस समय बैसाख मास था, शुक्ल पक्ष चल रहा था, नवमी तिथि थी, मंगलवार का दिन था और मध्यकाल का समय था, दोपहर का समय। और हमें यह दिव्य कन्या इस वसुंधरा की गोद से जब प्राप्त हुई और मैंने इस दिव्य कन्या को जो ही गोद में उठाया तो मेघ गरजने लगे और हमारे सारे दुख समाप्त हो गए। मेरी पुत्री के अलौकिक होने का एक प्रमाण ये। दूसरा, एक बार मैं अपने राज्य में बैठा था और मैंने विचार किया कि मैं किसी ज्योतिषी को बुलाकर अपनी पुत्री का भाग्य दिखाऊं कि मेरी पुत्री का भाग्य कैसा है। मैंने राज्य ज्योतिषी को बुलाया और पूछा कि मेरी पुत्री को देख करके बताओ मेरी पुत्री का भविष्य कैसा है। ज्योतिषी ने देखा और कहा, महाराज आपके पुत्री के भाल पर कोई अंक ही नहीं लिखा। मैं आश्चर्य में पड़ गया कि मेरी पुत्री के भाल पर कोई अंक नहीं, ऐसा कैसे? हेलो। और ये ठाकुर मणियेन सिंह तोमर, इनकी तरफ से जनक जी के लिए 101 मुद्राएं। जब मैंने विचार किया तो पाया कि लिखने के लिए आधार की आवश्यकता होती है।
अगर आप लोगों के पास पृष्ठ ना हो, कागज ना हो, तो आप किस पर लिखेंगे? नहीं लिखेंगे। जिस तरह मनुष्य को लिखने के लिए पृष्ठ की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार ब्रह्मा जी को लिखने के लिए देह की जरूरत होती है। ब्रह्मा जी जब किसी की देह का निर्माण करते हैं तो उसका भविष्य उसके भाल पर लिख देते हैं, और पुत्री के भाल पर कोई अंक नहीं था, तो मैं जान गया कि मेरी पुत्री के देह की रचना ब्रह्मा जी ने नहीं की, क्योंकि अगर ब्रह्मा जी देह की रचना करते तो भाल पर अंक लिख देते। मेरी यह पुत्री अलौकिक है, यह अपने भाग्य की निर्माता स्वयं है। तीसरा प्रमाण मेरी पुत्री के अलौकिक होने का, जब महारानी सुनैना ने मेरी पुत्री सीता को भेजा कि जाओ अजगव के पास, अगर धूल हो, धूल से धूलित हो तो उसे स्वच्छ कर देना। मेरी पुत्री चली और अजगव के समीप जब पहुंची, धूल से धूलित देखा तो अपने बाएं कर से अजगव को उठा लिया। मैं आश्चर्य में पड़ गया। आश्चर्य क्यों? क्योंकि एक बार मैंने भगवान शंकर से पूछा था, गुरुदेव जो अजगव मेरे यहां रखा हुआ है उसका भार कितना है? गुरुदेव भगवान शंकर ने बताया था कि उसका भार 3 सहस्त्र मन अस्थियों के बराबर है। मैंने कहा, गुरुदेव आज तक आपके धनुष को उठाया कितने लोगों ने है? तो गुरुदेव ने कहा, यद्यपि उठाने का सामर्थ्य कई लोगों में है, किंतु आज तक इसे उठाया केवल 2 लोगों ने है। मैंने पूछा, गुरुदेव कौन कौन? तो गुरुदेव भगवान शंकर बोले, एक मैं और एक श्री नारायण, 2 लोगों ने धनुष को उठाया, तीसरे किसी ने आज तक अजगव को नहीं उठाया। और जब मेरी जानकी ने अपने बाएं कर से अजगव को उठाया तो मैं विचार करने लगा, क्यों? क्योंकि अजगव का भार था 3 सहस्त्र मन अस्थियों के बराबर, और जब मेरी पुत्री जानकी ने अजगव को उठाया उस समय मेरी पुत्री जानकी की आयु थी मात्र 4 वर्ष 7 माह 21 दिन। 4 वर्ष 7 माह 21 दिन की एक छोटी सी कन्या ने जब अपने बाएं कर से अजगव को उठा लिया तो मैं विचार करने लगा कि मेरी यह पुत्री अलौकिक है, मेरी यह पुत्री साधारण नहीं है। और अगर मेरी पुत्री साधारण नहीं है तो मेरी पुत्री का जो वर हो वो भी साधारण नहीं होना चाहिए। अपनी पुत्री के समांतर वर ढूंढने के लिए मैंने यह घोषणा की, मैंने यह प्रण किया कि जो भी धनुष को 2 खंडों में विभाजित कर देगा वो उसी के साथ मेरी पुत्री का पाणी ग्रहण संस्कार होगा। किंतु मुझे क्या पता था कि यह वीर प्रसवनी वसुंधरा अब निर्वीर हो गई है, वीरों से खाली हो गई है। इसलिए राजा गणों ध्यान से हमारी बात को सुन लो कि हे दीप द्वीप के राजा गण आए हुए नृपालो, अरे दीप दीप के राजा गण हम किसे कहें बलशाली है, अरे हमको तो यह विश्वास हुआ
पृथ्वी वीरों से खाली है। पहले ख्याल होता ऐसा, अगर हम जानते तो ऐसी प्रतिज्ञा कभी न करते, कभी न करते। पहले ख्याल होता ऐसा तो यह बेबसी नहीं होती। अरे हम करते नहीं प्रतिज्ञा ये, तो ऐसी हंसी नहीं होती। देखो, मैं इतना सब कुछ इंद्रपालों को कह रहा हूं, लेकिन ये इंद्रपाल हंस रहे हैं, कह रहे हैं जनक अपनी पुत्री से बहुत प्रेम करते हैं, इसीलिए विलाप कर रहे हैं। जानकी का विवाह नहीं हो रहा, इसका प्रमुख कारण जनक है। अगर जनक प्रतिज्ञा न करता तो पुत्री का विवाह हो जाता। अरे कायरो, तुम्हारे मुख से ऐसी बातें शोभा नहीं देती। रही बात पुत्री के प्रेम करने की, तो संसार का ऐसा कौन पिता होगा जो अपनी पुत्री से प्रेम न करता हो। और हमारे वंश में तो, हमारे वंश में 17 पीढ़ी में किसी भी इंद्रपाल को कन्या नहीं हुई। 17 पीढ़ी में किसी भी इंद्रपाल को कन्या प्राप्त नहीं हुई। सिर्फ मैं तीसरी पीढ़ी ऐसा हूं जिससे कन्या की प्राप्ति हुई है। तो बताओ, मैं अपनी पुत्री से प्रेम क्यों न करूंगा। रही बात प्रेम करने की, तो प्रेम करने का कारण यह है कि 17 पीढ़ी में कन्या नहीं हुई। और रही बात मेरे दोषी होने की, तो मैं अपने आप को दोषी नहीं मानता। क्यों? क्योंकि कि सावन में नारी विधवा हो, कि सावन में नारी विधवा हो, तो सावन का इसमें दोष नहीं। बांझने को अगर पुत्र न हो, तो प्रीतम का इसमें दोष नहीं। जब तूरे पपीहा रोता हो, तो नीर का इसमें दोष नहीं। गर तीर ले छिना भेद सके, तो तीर का इसमें दोष नहीं। तो तीर का इसमें दोष नहीं। अरे कायरो, अरे समाज में बैठे हुए लोगों, मैंने तो अपनी पुत्री के वर की खोज के लिए यह प्रण किया था, और आप लोग मुझ पर उंगली उठा रहे हो। अरे एक बार अपने अंदर झांक कर आप लोग देखो, आप लोग क्या करते हैं। क्या आप लोग अपनी पुत्री के योग्य वर ढूंढते हैं? नहीं। क्या आप लोग अपनी पुत्री के योग्य वर ढूंढते हैं? नहीं ढूंढते। अरे आप लोग तो अपने
योग्य रिश्तेदार ढूंढते हैं, नातेदार ढूंढते हैं। आप लोग अपनी पुत्री के योग्य वर नहीं ढूंढते। आप लोग वर की जब खोज करते हैं तो कैसे करते हैं? हमारे पास 50 बीघा भूमि है, लड़के वाले 100 बीघा वाले होने चाहिए। हमारी बेटी शिक्षिका है तो लड़का प्रधानाचार्य होना चाहिए। अपने से सदैव श्रेष्ठ ढूंढते हैं। क्यों? क्योंकि जब पुत्री का विवाह श्रेष्ठ कुल में होगा तो आपकी प्रतिष्ठा बढ़ जाएगी, समाज में आपका नाम बढ़ जाएगा। अरे मूर्खों, ये ऐसा सोचने वालों, तुम ही लोगों के कारण आज समाज में बेटियां जलाई जाती हैं। क्यों? इस भारत की भूमि पर आप लोग ऐसा नहीं करते। यही कारण है कि इस भारत की भूमि पर कुछ सुता सताई जाती है, माँ बाप से दुखी ना बता सके, वह गूंगी बनाई जाती है। बाहर के लोगों से वह तो, अरे बाहर के लोगों से वह तो ग्रह लक्ष्मी बताई जाती है। अरे पर दहेज ना मिलने पर बेटियां जलाई जाती है। केवल आप लोगों के कारण, केवल आप लोगों के कारण ससुराल में बेटियों को जिंदा जला दिया जाता है, केवल आप लोगों के कारण। जबकि सिद्धांत कहता है कि जो घर वर कुल हो ही अनूपा, करिय विवाह सुता अनुरूपा। पुत्री का विवाह कहां करना चाहिए? तो कहा कि जब भी पुत्री के लिए वर देखने के लिए जाओ तो सबसे पहले क्या देखो? घर पहले देखना चाहिए। रहन सहन की, रहन सहन कैसा है। फिर देखो वर, जिसके साथ पुत्री का विवाह करने की सोच रहे हो, वर कैसा है। फिर देखो कुल, उसका कुल कैसा है। अगर यह तीनों पुत्री के अनुरूप हो तभी पुत्री का पाणी ग्रहण संस्कार करना चाहिए, नहीं तो पुत्री का पाणी ग्रहण संस्कार नहीं करना चाहिए। यहाँ पर बहुत से ऐसे पिता बैठे होंगे जिनके घर में सयानी बेटी बैठी। ईमानदारी से बताना, हृदय में हाथ रख करके बताना, आपके घर में सबसे ज्यादा प्रेम आपको कौन करता है? सिर्फ बेटी, सिर्फ बेटी। बेटा नहीं करता, क्योंकि बेटा मां को प्रिय होता है जबकि बेटी पिता को प्रिय होती है। पुत्र अपने पिता को प्रेम नहीं करता, पिता को प्रेम केवल बेटी करती है। जब घर में बेटी का जन्म होता है ना, जब घर में बेटी का जन्म होता है ना, तो लोग कहते हैं कि बेटी का जन्म हुआ है घर में।
लोग कहने लगते कि बेटी का घर, बेटी का जन्म हुआ है घर में, चूंकि लालसा सदैव बेटे की हुआ करती है, बेटी की लालसा नहीं होती। केवल पिता होता है, केवल पिता होता है जो ये कहता है नहीं नहीं, बेटी का जन्म नहीं, बल्कि मेरे घर लक्ष्मी आई है, लक्ष्मी। और जिस दिन बेटी का जन्म घर में हो जाता है, वो पिता कल्पना करने लगता है, वो पिता सोचने लगता है कि एक दिन ऐसा अवसर आएगा कि मैं अपने हाथों से अपनी बेटी का पाणी ग्रहण संस्कार करूंगा। बेचारा रात दिन धन कमाता है, एक एक पैसा छोड़ता है अपनी बेटी के लिए, एक एक पैसा छोड़ता है, स्वयं फटे कपड़े पहनता है, फटे वस्त्र पहनता है। यही समाज के लोग, अरे यही समाज के लोग उसे ताना देते, कहते कि बड़ा कंजूस है, कभी अपने लिए वस्त्र नहीं खरीदता। वो पिता स्वयं फटे हुए वस्त्र पहनता है, लेकिन अपनी बेटी को राजकुमारी बना करके रखता है। जब बेटी बड़ी होने लगती है तो यही समाज के लोग उसे कहते हैं कि बेटी को बाहर पढ़ने न भेजना, कब गलत राह पर चली जाएगी पता भी नहीं चलेगा। ये सब एक पिता से बोला जाता है, एक माँ से कभी नहीं बोला जाता, ये बात पिता से बोली जाती है। वो सबकी बातें सुनता है, सबकी बातें सुनता है और बेटी को बाहर पढ़ाने के लिए भेज देता है, क्योंकि एक पिता का विश्वास है बेटी, एक पिता की यान है बेटी, एक पिता की शान है बेटी, अरे एक पिता की जान है बेटी, या ये कह दूं कि एक पिता का स्वाभिमान है बेटी, स्वाभिमान है बेटी। और मैंने तो देखा है कि जब वह पिता अपनी बेटी को विदा करता है ना, तो सभी लोग नए नए वस्त्र खरीदते हैं, पहनते हैं, लेकिन वह पिता हमेशा अपने लिए वस्त्र खरीदना भूल जाता है और सोचता है कि मैं अपनी पुत्री को क्या दे दूं, क्या दे दूं। बेटी को चाहे सब कुछ दे दो, बेटी को चाहे सब कुछ दे दो, दिल में संतोष नहीं होता, बेटी की प्रथम विदाई में अरे हर बाप खड़ा देखा रोता, कि जिसने बेटी जाई नहीं, वह बेटी का दुख क्या जाने, जिन्हें पाँव पे माई फटी ही नहीं, वह पीर
पराई क्या जाने। आज मेरे इस दुख को केवल वही समझ सकता है जिसके घर में सयानी बेटी बैठी है, जिसके घर में सयानी बेटी बैठी है। एक बार जब मैं भ्रमण करते हुए अपने राज्य में टहल रहा था वेश बदल कर, तो मैंने देखा कि लोग पुत्र की कामना बहुत करते हैं, बेटी की कामना नहीं करते। अगर व्यक्ति को पता चल जाए कि गर्भ में बेटी है तो उसकी हत्या करवा दी जाती है। मैं अपने राज्य में भ्रमण कर रहा था तो मैंने एक दंपत्ति को बात करते सुना। गर्भ में बेटी थी, बेटी पुकार कर रही थी और मैं एक वृक्ष के पीछे छिप करके सुन रहा था। मैंने उस बेटी को दर्द को महसूस किया। वो बेटी अपनी मां से कह रही थी, क्या कह रही थी? एक बार सुन लो पुकार ये हमारी, अरे एक बार सुन लो पुकार ये हमारी, अरे एक बार सुन लो पुकार ये हमारी, एक बार सुन लो पुकार ये हमारी, कोख में न मारो बाबुल बेटी हो तुम्हारी, कोख में न मारो बाबुल बेटी हो तुम्हारी, बेटी हो तुम्हारी। और बेटी ने कहा, अरे रो रो कर अरदास करूं मैं, पिता मेरे सुन लेना। पिताजी, अरे रो रो कर अरदास करूं मैं, पिता मेरे सुन लेना। रूखी सूखी रोटी देना, देना चना चबेना, रूखी सूखी रोटी देना, देना चना चबेना। मुझे जन्म लेने दो मैया, मुझे जन्म लेने दो मैया, खुश होंगे त्रिपुरारी। और मां, कोख में न मारो बाबुल बेटी हूं तुम्हारी, बेटी हूं तुम्हारी। और कहा कि ब्रह्मा जी की पावन कृति हूं। ओ पिताजी, अरे ब्रह्मा जी की पावन कृति हूं, विष्णु करेंगे पालन। युगों युगों से यूं ही होता रहा सृष्टि संचालन, युगों युगों से यूं ही होता रहा सृष्टि संचालन। अरे बहना के हाथों से आरती, बहना के हाथों से आरती जाए नहीं उतारी। और पिताजी, कोख में न मारो बाबुल
बेटी हूँ तुम्हारी, बेटी हूँ तुम्हारी। जब इस प्रकार हेलो। और पुनः अनी सिंह तोमर की तरफ से 50 रुपए और ठाकुर मरियन सिंह तोमर की तरफ से 101 रुपए। बहुत बहुत साधुवाद। जब इस प्रकार से उस कन्या के दुख को मैंने सुना, मैं अधीर हो गया। मैं स्वयं को रोक नहीं पाया। मैंने उस दंपत्ति को समझाया और उस बालिका के प्राणों की रक्षा की। और फिर कुछ वर्षों के बाद मैं जब पुनः नगर भ्रमण के लिए निकला तो मैंने देखा कि उसी कन्या का पाणी ग्रहण संस्कार हो रहा था और वही कन्या अपने पिता से लिपट कर रो रही थी और कह रही थी अपने पिता से कि कन्यादान हुआ जब मेरा पिताजी, अरे कन्यादान हुआ जब मेरा, आया समय विदाई का, अरे हंसी खुशी सब काम हुआ था, सारी रस्में अदाई का, पर बेटी के उस कातर स्वर ने बाबुल को झकझोर दिया। अरे पूछ रही थी बाबुल से, क्या सचमुच मुझको छोड़ दिया। अरे अपने आंगन की फुलवारी पिताजी, अरे अपने आंगन की फुलवारी मुझको सदा कहा तुमने, मेरे रोने को पल भर बिल्कुल भी नहीं सहा तुमने। पिताजी, क्या इस आंगन के कोने में, क्या इस आंगन के कोने में अब मेरा कुछ स्थान नहीं, क्या मेरे रोने का बाबुल तुमको है जरा भी ज्ञान नहीं। बेटी की ऐसी बातें सुन वह पिता नहीं रह सका खड़ा, छलक पड़े आंखों से आंसू, अरे बदहवास सा दौड़ पड़ा। कातर बछिया सी वह बेटी, छोटी सी कन्या, कातर बछिया सी वह बेटी, लिपट पिता से रोती थी, जैसे यादों के बिस्तर से वह अश्रु बिंदु को धोती थी।
घर से जाने पर, अरे बेटी के घर से जाने पर एक पिता ने क्या क्या खोया है। अरे कभी आपने कभी नहीं देखा होगा, कभी न रोने वाला पिता अब फूट फूट कर रोया है, अब फूट फूट कर रोया है। लोग कहते हैं कि जब बेटी घर से विदा होती है तो सबसे ज्यादा मां रोती है, जबकि मां नहीं, एक बेटी के घर से जाने पर सबसे ज्यादा पिता रोता है, पिता। जब मेरी गुरु माता महारानी पार्वती का विवाह भगवान शंकर से हुआ था, उस समय पर्वतों के राजा हिमालय, अरे पत्थर भी फूट फूट कर रोया था, फूट फूट कर रोया था। जब बेटी का विवाह होता है, बेटी घर में सबसे मिलती है, पिता उस समय गायब हो जाता है। क्यों? क्योंकि पिता एक कमरे में छिप करके रोता है कि किसी को उसके आंसू दिखाई न पड़े, क्योंकि अगर लोग उसकी आंखों में आंसू देखेंगे तो लोग भी रोएंगे, इसलिए वो छिप छिप करके रोता है, छिप छिप करके रोता है। और बेटी जाते जाते अपनी मां से कहती है, मां एक बार, केवल एक बार मुझे मेरे पिताजी से मिला दो, केवल एक बार। पिताजी को बुलवाया जाता है और जब बेटी अपने पिता के गले लगकर रोती है तो पिता के हृदय को शांति मिलती है और बेटी अपनी मां से कहती है, मां मैं जा रही हूं, मेरी मां मैं जा रही हूं, आज के बाद मुझे भूल जाना कि आपकी कोई पुत्री थी मां, लेकिन मेरे पिताजी का ध्यान रखना, मेरी मां मेरे पिताजी का ध्यान रखना, क्योंकि मेरे बाद मेरे पिताजी का ध्यान रखने वाला कोई नहीं है। मेरे पिताजी जब कहीं बाहर से आते थे तो मैं दौड़ करके अपने पिताजी के लिए लोटे में जल लाया करती थी। और आप लोगों ने देखा होगा कि जब पिता कहीं बाहर से घर आता है तो आपकी पत्नी बैठी हो, आपकी बेटी बैठी हो, आपका बेटा बैठा हो, सबसे पहली बेटी उठ करके भीतर जाएगी और एक लोटे में जल लेकर के आएगी, कहेगी पिताजी थोड़ा सा जल पी लो। आप बहुत थक गए होंगे पिताजी, थोड़ा सा जल पी लो। यह केवल एक बेटी करती है, बेटा नहीं कर सकता, ये केवल एक बेटी करती है। और हमने भी कितनी कल्पनाएं की थी कि अपने हाथों से अपनी जानकी का विवाह करेंगे, किंतु हमारी कल्पनाएं, हमारी आशाएं सब टूट गई, बिखर गई, हमारी आशाएं टूट गई। कि सुख दुख निज कर्मों का अर्जन, सुख दुख निज कर्मों का अर्जन, अन्य किसी के योग्य न कोई, निज कर्मों से मानव तरता, कर्मों ने ही नाव डुबोई, हाँ कर्मों ने ही नाव डुबोई।
अगर हम प्रतिज्ञा न करते तो शायद आज हमारी पुत्री का पाणी ग्रहण संस्कार हो जाता। यह नृपाल सही कह रहे हैं। और आज इस जनक की नाव भंवर में अटक गई है। इसलिए हे विधाता, आपसे केवल एक प्रार्थना है कि इस जनक की फंसी हुई नौका को उस पार लगा दो, उस पार लगा दो। क्योंकि देवता जब नावे भंवर में फंसती है, कि जब नावे भंवर में फंसती है तो माझी का दिल घबराता है। तब दुखियों की आवाजों में भगवान पुकारा जाता है। जब ग्राह ने गज को पकड़ लिया, जब ग्राह ने गज को पकड़ लिया, वह डूब रहा था पानी में। तब गरुड़ वेग से तुम आए और चक्र चलाया था पल में, और चक्र चलाया था पल में। इसलिए हमारी तो सारी कल्पनाएं टूट गई और हमने तो यहां तक कह दिया कि तजहुआस निज निज गृह जाहू, लिखा नबी वैदे ही विवाहू। लेकिन इसके बाद भी ये नृपाल बैठे हुए हैं। ये लोग अपने अपने आसनों को छोड़ करके नहीं जा रहे। इसलिए मेरी राजकुमारी, ये नृपाल नहीं जाएंगे, ये नृपाल नहीं जाएंगे। इसलिए अब मुझे ही कुछ कार्य करना पड़ेगा। क्या कार्य करना पड़ेगा बेटी, सुनो। मेरी लाडली तो, मेरी लाडली तो बड़ी भोली भाली, मेरी लाडली तू बड़ी भोली भाली। तुम्हें आज जोगन बनाने चला हूँ, मेरी लाडली तू बड़ी भोली भाली। तुम्हें आज जोगन बनाने चला हूँ, जिन हाथों में हल्दी लगनी थी इस दिल, वही आज हल्दी धुलाने चला हूँ, मेरी लाडली तू। इसमें नहीं दोष कुछ भी, जरा भी तुम्हारा। बेटी, इसमें तुम्हारा दोष नहीं है कि इसमें नहीं दोष कुछ भी, जरा भी तुम्हारा। अरे मेरे भाग्य का है यह खेल सारा, जिन्हें हाथों में मेहंदी रचनी थी इस दिन, वही आज मेहंदी धुलाने चला हूँ,
मेरी लाडली तू बेटी सीता, अरे अरे द्वारपालो, अरे द्वारपालों से कहे दो, मेरे राज्य के द्वारपालो, अरे अरे द्वारपालो, द्वारपालों से कहे दो, हुआ बंद सीता स्वयंवर बता दो, बुझा दो ये फानुस, सभी को बुझा दो, अरे बुझा दो ये फानुस, नहीं कुछ भी भाता, बुझा दो ये फानुस, नहीं कुछ भी भाता, अंधेरा गले से लगाने चला हूँ, मेरी लाडली तू। अरे हुई न मेरे प्रण की पूर्ति, हुई न मेरे प्रण की पूर्ति, और न रह गई इन वीरों में स्फूर्ति, उजड़ता जाता मेरा बाग, अब नहीं बजेगा कोई राग, अब जाओ यहाँ से भाग, क्योंकि सिया स्वयंवर हो न सका, यह सभा करा दो बंद, बिगड़ गया मिथिलेश की रंग भवन का रंग, सीता की सखियों ले जाओ सीता को।